आदाब, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। नमस्कार विनय जी। नमस्कार सर। बात करते हैं आज़म खां की कि आप आज़म खां के लिए एक बार आपने आवाज़ भी उठाई, बोला आपने कि आज़म खां के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा क्यों लगता है? जिस तरह से उनका शिकार किया जा रहा है, मुझे तो ये डर लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं आज़म खान जी की हत्या कर दी जाए, जैसे बाकी नेताओं की जैसे की जाती है। जिस तरह से एक राजनीतिक हत्या होती है, आपको जेल में, अस्पताल में, फिर जेल में, फिर अस्पताल में, एक दौर ऐसा आएगा कि आप हिम्मत छोड़ देंगे और आपकी देहांत हो जाती है उस समय पे, उसका फिर राजनीतिकरण किया जाएगा। नहीं, इसमें हत्या की बात कैसे आई? सरकार तो पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। अगर वो बीमार होते हैं तो जेल से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। सड़क पे चल रहे हैं, आपको पीछे से ट्रक ने उड़ा दिया, आप बाइक पे थे, सड़क पे गिर गए, खून बह रहा है। आपके बगल में एक छोटी सी टपरी है, वो अपना दुकान चला रहा है, लेकिन आपको उठाकर वो अस्पताल नहीं लेके जा रहा है। आप जिंदा हैं, खून बह रहा है। वो आदमी चाहता तो आपको ले जाके आपकी जान बचा देता, लेकिन आप उसी सड़क पे तड़प तड़प के मर गए। ये होता है हत्या। हम मदद कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं, लेकिन बचाएंगे नहीं। सरकार की तो पॉलिसी यही समय यही। क्या फ़ायदा है उनके इस तरीके के करने के लिए? सरकार को अगर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करना होता तो क्यों उनको ऐसा करना? इस समय अगर आज़म खान जी क्या देहांत हो जाता है, भगवान न करे, भगवान उनको लंबी उम्र दे, हम सबकी उम्र दे। इतने लोगों को उन्होंने बनाया है, युवाओं को तैयार किया है। मैं ये एंगल में देख रहा हूँ कि अगर इस समय उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल एक बड़ा सा खूबसूरत सा पोस्ट बनाएगा और उसमें पूछेगा कि अखिलेश यादव जी, क्या आपका ये था, प्यार था आज़म खान के लिए कि वो आखिरी सांस तक आप उनके पास नहीं गए? मुसलमानों को ये रियलाइज़ कराया जाएगा कि समाजवादी पार्टी आपकी हितैषी नहीं है। एक पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा और करने वाला कोई और नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी ही होगा। ये जो सवाल उठाएगा मुसलमानों की तरफ से IT सेल पे या सोशल मीडिया पे, आप देखोगे एक लहर सी आ जाएगी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक लहर सी आ जाएगी अगर आज़म खान जी के साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। और मुसलमानों के अंदर ये गुस्सा पैदा किया जाएगा कि तुमने जिस मुलायम सिंह यादव को सत्ता में दिया, जिसके लड़के को 32 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनाया, उसने आपके जो रहनुमा हैं, आपके जो लीडर हैं, उसका ये हालत कर दिया कि अस्पताल में वो बेचारे ने दम तोड़ दिया। आपके अंदर वो गुस्सा पैदा कराया जाएगा, ज़बरदस्ती ये एहसास कराया जाएगा कि ये जो मृत्यु हुई है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की निष्क्रियता की वजह से हुई है। ये राजनीतिकरण होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ वोट को, समाजवादी पार्टी के वोट को तोड़ने का काम करेगा। बात बताइए, इस समय चुनाव कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हर कोई जीत रहा है, क्योंकि लोगों का एक नेगेटिव है। ब्राह्मण समुदाय लगभग ख़त्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। मैं खुद उस समाज से आता हूँ। मेरे बहुत सारे विरोधी हुआ करते थे एक समय में। मैं जब भाजपा का विरोध करता था, मेरे अपने लोग, अपने भाई, गांव देश के लोग मेरा बुराई करते थे। आज वो कहते हैं कि विनय तू सही था यार, ये सरकार तो सही में दोगली है, ये किसी के बाप की नहीं है। जो अपने बाप का माप का ना हुआ, इनका ना हुआ, आडवाणी का ना हुआ, वो हम दुबे और ब्राह्मणों का कैसे हो सकता है? और उत्तर प्रदेश में तो जातिकरण इस कदर हावी है, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपका इनकाउंटर होगा। अगर यही आप छत्री निकल जाएंगे तो आपको बाकायदा बांदा जेल या फिर बनारस जेल में एकदम तगड़े से गैंगस्टर, दोनों भी, बस ब्राह्मण हो आपका इनकाउंटर हो जाएगा, मुस्लिम हो आपका इनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप छत्री हैं, आप राजपूत हैं, आपको बाकायदा आपके सारे अपराध माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ना, ये ब्राह्मण समझ रहा है वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अब आने वाले समय में आपको दिखेगी। और उसको छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, अब झुकाव जो है समाज का, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो OBC और पिछड़ा वर्ग हो, सब लगभग ये देख रहे हैं कि लड़ाई दो जन की है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और उसमें समाजवादी पार्टी एक अच्छे स्थिति में इस समय है, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, गठबंधन नहीं होता या चीज़ें बिगड़ती हैं, क्योंकि अभी तो भाजपा वाले दंगा भी कराएंगे ना साहब, अभी तो दंगा वाला पार्ट बाकी है उनका।